स्टूडेंट एज एब्डोमेन एंड पेल्विस में हम लोग वीनस ड्रेनेज ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम्स में भी ये बार बार पूछा जाता है, वीनस ड्रेनेज ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो देखिए ये रेक्टम एंड एनल कैनाल है और ये जो वीनस ड्रेनेज है ये 3 वेन है यहाँ। एक देखिए ये सुपीरियर रेक्टल वेन, यहाँ ये मिडिल रेक्टल वेन और ये इंफीरियर रेक्टल वेन। ये एक सुपीरियर रेक्टल वेन होगा, 2 मिडिल रेक्टल वेन और 2 इंफीरियर रेक्टल वेन। ये वीनस ड्रेनेज है रेक्टम एंड एनल कैनाल का। तो ये और ये जो वेन है सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन, ये एराइज होगा ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस एंड एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस। अब देखिए ये है यहाँ पे ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस और ये है एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस। तो देखिए इंटरनल वीनस प्लेक्सस ये प्रेजेंट रहेगा सराउंडिंग्स द एनल कैनाल। ठीक है, ये है सब म्यूकोसा ऑफ द एनल कैनाल। तो इसके सराउंडिंग में ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस, ठीक है, ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस तो ये प्रेजेंट होगा। ये सब म्यूकस और ये इंटरनल इंस्फिंक्टर एनाई मसल्स, इसके बीच में ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होगा। और ये जो एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस है ये प्रेजेंट होगा एनस के पास। तो ये एनस में ये जो पेरी एनल स्कीन, ठीक है, पेरी एनल स्कीन एंड एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर, इसके बीच में प्रेजेंट रहेगा ये एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस। ये तो ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस और ये एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस। अब देखिए ये जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये कैसे फॉर्म किया। तो सुपीरियर रेक्टल वेन ये यहाँ पर है, ये रेडिकल्स एंड या ट्रिब्यूटरीज, ये इंटरनल वीनस प्लेक्सस का। तो यहाँ पर 6 ट्रिब्यूटरीज मिल करके ये ट्रंक ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन बनाए। ठीक है, और ये सुपीरियर रेक्टल वेन पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम उसमें जाकर के ये पियर्स करेगा और ये जाकर के ड्रेन कर जाएगा इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन और ये ड्रेन कर जाएगा स्प्लीनिक वेन में। और ये हम लोग बोलते हैं इसको पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मिडिल रेक्टल वेन, ठीक है, ये मिडिल रेक्टल वेन, ये जो वीनस प्लेक्सस है इसके मिडिल में ये एराइज होगा और ये लैटरली जाएगा और ये जा करके इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन कर जाएगा, मिडिल रेक्टल वेन। ठीक है, अब ये देखिए इंफीरियर रेक्टल वेन। तो ये इंफीरियर रेक्टल वेन ये एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस वहाँ से ये एराइज होगा और ये इस्टियोरेक्टल फोसा को ये क्रॉस करते हुए जा करके इंटरनल प्यूडेंडल वेन में ये ड्रेन करेगा। तो ये सुपीरियर रेक्टल वेन, ये मिडिल रेक्टल वेन और ये इंफीरियर रेक्टल वेन का ये इसका एराइज ये। अब देखिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका होता है हेमोरॉइड्स या पाइल्स, और ये बहुत ही कॉमन है क्लिनिकल में। क्लिनिकली हम लोग इसको वार्ड में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो हेमोरॉइड्स होता है ये सब म्यूकोसल या ये जो वीनस प्लेक्सस है इसका ये डायलेटेशन होता है। ठीक है, सब म्यूकोसल या वीनस प्लेक्सस का एनल कैनाल में डायलेटेशन जो होगा वही हो गया हेमोरॉइड्स या पाइल्स। तो ये जो पाइल्स है ये 2 टाइप का हो गया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है ये इंटरनल हेमोरॉइड्स ये एनल कैनाल में ये लेफ्ट लैटरल, राइट पोस्टीरियर एंड राइट एंटीरियर, ये 3 पोजीशन में ये रहता है और 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock, और हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी पाइल्स। ठीक है, ये इंटरनल हेमोरॉइड्स। और इंटरनल हेमोरॉइड्स ये ब्लीडिंग होगा और ये पेनलेस होता है, पेनलेस, और इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा, पेनलेस। अब ये जो हेमोरॉइड्स है यदि 3, 7 एंड 11 o'clock पोजीशन पे यदि डायलेटेशन है तो ये हो गया प्राइमरी पाइल्स, और रेस्ट यदि और कहीं पर मिल जाएगा तो वो हो गया सेकेंडरी पाइल्स। और इसमें हम लोग इसको तो ग्रेडिंग भी करते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। यदि हेमोरॉइड्स वो यदि एनल कैनाल के अंदर में ही है तो वो हो गया 1st डिग्री। ड्यूरिंग डिफिकेशन यदि वो बाहर आ जा रहा है तो वो सेकेंडरी पाइल्स।
और यदि वो पूरा ही प्रोलैप्स कर गया है हेमोराइड्स तो वो हो गया टर्शियरी पाइल्स। तो ये हो गया इंटरनल हेमोराइड्स। एक्सटर्नल हेमोराइड्स हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल हेमोराइड्स ये जो इंफीरियर रेक्टल वेन होता है उसका वो डायलेटेशन होगा, इंफीरियर रेक्टल वेन का डायलेटेशन। और ये जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स होगा ये पेनफुल होता है, बहुत ही पेनफुल होगा और इसमें ब्लीडिंग बहुत ही कम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हेमोराइड्स का केस आपको बार बार देखने के लिए मिल जाएगा वार्ड में और ये एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। तो ये वीनस ड्रेनेज ऑफ रेक्टम में आपको ये क्लिनिकल अप्लाइड में हेमोराइड्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये फिगर में आप इसे याद रखेंगे। सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडिल इंफीरियर रेक्टल वेन, ये वीनस प्लेक्सस, ये वाइट लाइन ऑफ रिटर्न, तो इससे आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू।